श्रीमान राहुल गांधी इनको अपील करना चाहता हूँ और चुनौती भी देना चाहता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में संविधान में चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी। जिस प्रकार से आपके शासन में कर्नाटक में पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से आपके शासन में तेलंगाना में पेपर लीक हुए, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी 8 बार पेपर लीक हुए, और इतना ही नहीं तो पंजाब के आपके शासन में भी, आप पार्टी के शासन में कम से कम 3 बार पेपर लीक हुए। केवल हमारे जो विद्यार्थी है इनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना बंद कीजिए। अगर आपके पास सवाल है तो जवाब मांगिए, अगर सुझाव है तो सुझाव दीजिए और उस पर अमल करने के लिए सरकार को मजबूर कीजिए। लेकिन आपको किसी भी छात्र से कोई लेन देन नहीं है, आपको कोरी राजनीति करनी है। इसलिए मैं वापस कहता हूँ, ये भगोड़ापन छोड़िए और संसद में आकर चर्चा करने की हिम्मत दिखाइए। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को ये चुनौती है कि आप संसद में आकर चर्चा करके दिखाइए। और विशेष रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस समूची घटना पर एक कड़ी कार्रवाई शुरू की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके जिन्होंने पेपर लीक किया ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। नीट की री एग्जाम भी बिना किसी मसले के पूरी की गई है, जिससे आगे के एग्जाम का रास्ता भी खुला है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। जिस कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट मात्र 8,000 करोड़ रुपया होता था, आज 1,39,000 करोड़ रुपए पर ये शिक्षा का बजट पहुंचा है। देश में जो हमारे आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी हो, एम्स हो, अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में अवसर खुले हैं, उसका विस्तार हुआ है। विद्यार्थियों के हित की बात ये मोदी जी की सरकार ने की है। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं, हिम्मत हो तो संसद में आओ, चर्चा करो। आज राहुल गांधी सहित सर्व विरोधी पक्षाला माझं आव्हान आहे, पळपुटेपणा सोडा आणि संसदेमध्ये चर्चेला समोर जा। विद्यार्थ्यांचे खरे कैवारी असाल तर हिम्मत दाखवा। लोकशाहीमध्ये निर्णय रस्त्यावर होत नाही, तो संसदेत होतो। जर देशाच्या संविधानावर विश्वास असेल तर संसदेत चर्चा करा। उत्तर पाहिजे असतील संसदेत मागा। तुमच्याकडे जर काही कल्पना असतील, संकल्पना असतील तर त्या प्रत्यक्षात आणण्याकरता सरकारला मजबूर करा। पण आंदोलनाच्या भरोशावर आपली राजकीय पोळी भाजणं बंद करा। या ठिकाणी खरोखर विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे असतील तर चर्चेच्या माध्यमातूनच ते होतील। मोदीजींनी विद्यार्थी हिताला सर्वोपरी ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि विशेषतः पेपर लीकच्या संदर्भात फास्ट ट्रॅक कोर्ट तयार करून या सगळ्या अपराध्यांना शिक्षा देण्याचा निर्णय मोदीजींनी केलेला आहे। मला असं वाटतं की या संपूर्ण प्रकरणामध्ये एक अत्यंत कडक भूमिका मोदीजींनी घेतली। नीटची पुनर्परीक्षा झाल्यानंतर कुठलीही अडचण न येता ही परीक्षा पूर्ण झालेली आहे। विद्यार्थी खुश आहेत, ते त्या ठिकाणी पास झाल्यानंतर सेलिब्रेशन्स करतायत। अशाच पुढच्या सगळ्या परीक्षा झाल्या पाहिजे। या दृष्टीनं
ही चर्चा अत्यंत आवश्यक आहे। खरं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे UPAच्या सरकारच्या काळामध्ये 8,000 कोटी रुपयाचं केवळ देशाचं बजेट होतं, ते आता 1,39,000 कोटीचं मोदीजींनी केलं आहे। IIT असेल, एम्स असेल, सगळ्या आयकॉनिक संस्थांची संख्या वाढवली, सीट्सची संख्या वाढवली, मेडिकल एज्युकेशन, MBA, इंजिनिअरिंग या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी या विद्यार्थ्यांना मोदीजींनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत। पण विरोधी पक्षाची चर्चा करण्याची हिंमत नाही, कारण त्यांना याचं उत्तर द्यावं लागेल कशा पद्धतीनं कर्नाटकमध्ये पेपर लीक झाला, त्यांना उत्तर द्यावं लागेल कशा पद्धतीनं तेलंगणामध्ये पेपर लीक झाले, आप पार्टीला उत्तर द्यावं लागेल पंजाबमध्ये कशा प्रकारे लीक झाले, काँग्रेसला उत्तर द्यावं लागेल राजस्थानमध्ये त्यांची सरकार असताना 8 वेळा पेपर लीक झाले, त्यांच्या प्रत्येक सरकारमध्ये झालेला घोटाळा बाहेर येईल। आणि म्हणून त्यांना या ठिकाणी चर्चा करायची नाही आहे। अराजकता हीच केवळ मानसिकता आहे, अराजकतावादी मानसिकतेत नाही चाललेलं आहे। येत्या रविवारी मुंबईमध्ये 2 ठाकरे बंधू आंदोलन करतायत, ते म्हणतात की आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी आता रस्त्यावर उतरलो। मी फक्त आठवण करून देतो, या राज्यातला सगळ्यात मोठा TET घोटाळा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाला आणि IAS अधिकाऱ्यापासून सगळे त्याच्यामध्ये सामील होते। इतका मोठा घोटाळा राज्याच्या इतिहासात झाला नाही। एवढंच नाही तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांवर थेट आरोप लागले। त्या ठिकाणी केवळ पेपर लीकच झाला नाही तर जे नापास होते त्यांना पास करण्याचा पराक्रम देखील त्यांच्याच काळामध्ये झाला। आम्ही तर TETच्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो लक्षात आल्याबरोबर परीक्षा व्हायच्या आधी घोटाळेबाजांना पकडलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली। त्यामुळे आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पायाचं वाकून हे बंद करा। सर, दुसरीकडे पोलिसांवर मुंबईच्या वेगवेगळे आरोप केले गेलेले आहेत। काँग्रेस असेल, ठाकरे असतील, यांचं असं म्हणणं आहे की पोलीस ड्रग्सच्या धमक्या देत आहेत, पोरांना मारहाण करतायत। तुम्ही याची चौकशी केली आहे, काय आहे? असा एक व्हिडिओ समोर आलेला आहे, त्याची चौकशी चालली आहे, पण चौकशी सुरू असताना त्या पोलिसावर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्याला त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमधून काढण्यात आलेलं आहे आणि चौकशी चाललेली आहे। अनेक ठिकाणी पोलिसांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये मारहाणीचे व्हिडिओ समोर येत आहेत। याच्यामध्ये राज्यात सुद्धा अशा दुर्दैवाने काही लोक या आंदोलनामध्ये ज्या प्रकारे दगडफेक करत होते, पोलिसांवर हल्ला करत होते, मला असं वाटतं की ते कुठल्याही पद्धतीनं विद्यार्थ्यांच्या मागणीकरता आलेले नव्हते, तर या आंदोलनाचा फायदा घेऊन आपल्याला अराजकता कशी तयार करता येईल या मानसिकतेचे लोक तिथे होते। अशा पद्धतीची काही मंडळी त्या ठिकाणी वागत होती। मला असं वाटतं की जे आंदोलन करतायत त्यांनीही अशा प्रवृत्तीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। सर, ठाकरे ब्रदर्स छात्रों के पीछे खड़े और कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हम बड़ी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, वो केवल अपनी पार्टी का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। उनकी पार्टी की ज़मीन छूट गई है, उनको लगता है इस आंदोलन के माध्यम से उस ज़मीन को वो वापस तलाशेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा TET का घोटाला उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ। उसमें कई लोग लिप्त पाए गए, उनके मंत्री भी लिप्त पाए गए। इतना ही नहीं तो उनके काल में हमने ये भी देखा कि पीछे से रिज़ल्ट में मार्क्स बढ़ाकर रिज़ल्ट चेंज करके और लोगों को पास किया गया। अब किस मुंह से वे यहाँ पर इस बात के लिए बात कर रहे हैं, ये केवल राजनीतिक जुमला है। मुंबई की बात करें तो कुछ वीडियो मुंबई पुलिस के वायरल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस दूसरे मामलों में विद्यार्थियों के फंसाने की बात कर रही ताकि वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पे न उतरें। एक वीडियो सामने आया है जो बिल्कुल गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की सत्यता की जांच चल रही है। राजनेताओं के बाद अब कुछ सेलिब्रिटी सड़कों पे उतर रहे हैं छात्रों के कंधे पर पैर रखकर, जिससे हंगामा और बढ़ रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ बहुत अच्छे मन से उतर रहे हो, पर कई सेलिब्रिटीज़ ऐसा भी ध्यान में आ रहा है कि
रील बनाने के लिए या फिर एक प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है तो इसके कंधे पर चलकर हम कैसी पॉपुलैरिटी ले पाए, इसका भी प्रयास करें। सब प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कोई खराब होता है, कोई ठीक होता है। मोदी आणि पवारांच्या भेटीला राज ठाकरे जंतर मंतर म्हणतात, काय करायचं? जेव्हापासनं राज ठाकरे आणि पवार साहेबांमध्ये अंतर वाढलं तेव्हापासनं त्यांना सगळं जंतर मंतर दिसतं.